राजस्थान के नागौर जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के पद को लेकर जबरदस्त खींचतान शुरू हो चुकी है। एक तरफ बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए युवा नेता तो दूसरी तरफ एक आम साधारण परिवार से निकले हुए कांग्रेस के नेता, इन दोनों के बीच पद को लेकर जो खींचतान शुरू हुई है उसके नतीजे में एक पत्र भी वायरल हुआ है। हालांकि वो पत्र कितना अधिकृत है इसके बारे में अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जो जानकारी निकली है उससे यह खबर तो बड़ी साफ होती है कि कांग्रेस नागौर में जिलाध्यक्ष के पद को लेकर खींचतान तो बड़ी जबरदस्त चल रही है और एक आम कार्यकर्ता एक राजनीतिक परिवार को इस मामले में टक्कर दे रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब बात इस पर करते हैं कि क्या पत्र वायरल हुआ है। दरअसल एक पत्र जो कि ये बताया जा रहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को भेजा गया, उस पत्र में कांग्रेस के 64 पदाधिकारियों नेताओं के नाम हैं, उनके मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर नहीं है। बस नाम, मोबाइल नंबर और पद लिखा हुआ है और एक लेटर है। 64 के जो नाम है उसमें साइन किसी के नहीं है। इससे सवाल खड़ा होता है कि साइन क्यों नहीं करवाए गए। अगर कोई पत्र या कोई शिकायती पत्र दिया जाता है तो आमतौर पर साइन कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मामले में नाम बहुत सारे हैं लेकिन साइन नहीं है और पत्र में कई बातें लिखी गई है। कुल मिलाकर निशाने पर हनुमान बांगड़ा है। वो हनुमान बांगड़ा जो एनएसयूआई से लेकर सेवा दल और अब कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष रह चुके, साथ ही यूथ कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। करीब करीब 15 सालों का उनका अलग अलग पदों पर रहने का राजनीतिक अनुभव नागौर का है। ऐसे युवा नेता के खिलाफ एक लामबंदी हुई है और कोशिश की जा रही है कि बड़े राजनीतिक परिवार का युवा नेता ही नागौर कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बने। दरअसल ये कोशिश क्यों हो रही है, इसके पीछे मैंने एक और वीडियो में वजह बताई थी। कांग्रेस में ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी ने ये तय किया है कि अब जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उन्हें ताकत दी जाएगी। अगले विधानसभा चुनाव में इन जिलाध्यक्षों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी टिकट वितरण में, और शायद इसी कारण हर बड़ा नेता ये कोशिश कर रहा है कि या तो मैं जिलाध्यक्ष बनूं या मेरे गुट का या मेरे परिवार का ही कोई जिलाध्यक्ष बने। और इसी कारण इस पद को लेकर नागौर में भी रस्साकसी शुरू हो गई। बाकी इससे पहले कोई पद की परवाह नहीं कर रहा था, कम से कम कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के पद की, क्योंकि चुनौती ये होती है कि जिलाध्यक्ष तो बना दिए जाते हैं, लेकिन जब धरने प्रदर्शन की या कार्यक्रम की बारी आती है तो कोई दिखता नहीं। यही गिने चुने नागौर में 5-10 चेहरे हैं, वही नजर आते हैं। अगर नागौर की बात करें और उसमें एक चेहरा वही हनुमान बांगड़ा भी नजर आते हैं, जिनको लेकर अब लोगों को एतराज है कि इनको मत बनाइए, और कुछ सवाल भी खड़े किए गए हैं। अब जो सवाल खड़े हुए हैं उसमें कुछ आरोप भी है। आरोपों की शक्ल में कुछ बातें लिखी हुई है जिसमें यह कहा गया कि पार्टी का प्रभाव नागौर जिले में काफी कम हुआ है, तो इसके लिए हनुमान बांगड़ा जिम्मेदार है क्या? यह भी एक सवाल है। अगर नागौर में पार्टी का प्रभाव कम हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इस लेटर में यह बात लिखी गई है बाकायदा, मैं उसको पढ़कर बताता हूं कि नागौर जिला ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के सबसे जागरूक और सक्रिय राजनीतिक क्षेत्रों में रहा है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। एक समय था जब कांग्रेस या भारी समर्थन इन कांग्रेस को मिल रहा था और जिले की लगभग 90% सीटें जीती थी। आगे जो लिखा वो सुनिए। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में नागौर में पार्टी का प्रभाव काफी कम हुआ है। वर्तमान में जिले से कांग्रेस के पास केवल एक विधायक सीट है। इस गिरावट का प्रमुख कारण संगठन के भीतर की गुटबाजी है। ये विभाजन मुख्य रूप से मूल जमीनी स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं और हाल के वर्षों में बीजेपी से आए हुए लोगों के बीच तनाव से उत्पन्न हुआ है। हनुमान बांगड़ा पिछले 15-20 सालों से तो कांग्रेस में दिख रहे हैं। अगर कोई और नेता को लेकर ये बात है तो एक अलग बात है, लेकिन जो शिकायत की गई है उसमें बाकायदा जिक्र बांगड़ा का ही है और शिकायत का लबोलुबाव यही है कि हनुमान बांगड़ा जिलाध्यक्ष नहीं बने
चाहे और कोई बन जाए, उसमें नाम लिखे हुए कि किसे किसे बनाया जा सकता है। अब बीजेपी से जो लोग कांग्रेस में आए उन पर सवाल इन्होंने खड़े किए, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि चाहे कोई हनुमान मांगड़ा हो या कोई दूसरा नेता हो, ये तो पिछले 10 सालों में या 15 सालों में सक्रिय हुए हैं। अब तक तो इनके पास कौन से बड़े पद थे, एनएसयूआई के या यूथ कांग्रेस में थे, अभी कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया। और तो क्या जाकिर केसावत की गलती है? करीब 6 साल से ज्यादा समय तक तो वो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, या इससे पहले मंजू मेघवाल भी जिलाध्यक्ष रह चुकी है, क्या उनकी गलती? ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। ये खुद इस लेटर में, जिन्होंने भी ये लेटर लिखा, ये लेटर सही है गलत है इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि किसी के साइन नहीं है। लेकिन आरोप यह कि कांग्रेस का प्रभाव पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही कांग्रेस के बड़े नेता ही तो जिम्मेदार होंगे। कोई छोटा कार्यकर्ता या जिसे आगे बनना है वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है? लेकिन अब ये लेटर है तो क्या कह सकते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, वो रख रहे हैं। अब सवाल ये आगे लिखा है कि कांग्रेस का पुनर्निर्माण नागौर में हो, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति उन्हीं व्यक्तियों को सौंपी जाए जो पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत, संगठनात्मक अनुशासन जिन्होंने लगातार रखा हो, जो निष्ठावान हो, प्रतिबद्धता हो, तो ऐसे लोगों को बनाया जाए। ये मांग, ये वैसे बहुत वाजिब मांग है, लेकिन आगे जो लिखा है कि ये ध्यान देने योग्य है कि हनुमान बांगड़ा जैसे कुछ व्यक्ति नागौर और जाइल विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव सहित कुछ प्रमुख चुनाव अभियानों के दौरान काफी हद तक निष्क्रिय रहे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तय करें कि क्या एक बात तो, क्या हनुमान बांगड़ा पिछले चुनाव में इतने बड़े नेता थे क्या कि उनकी निष्क्रियता के कारण कांग्रेस की हार हुई? अगर ऐसा हुआ जाइल में या नागौर में प्रभाव पड़ा, कम वोटों से जीते, या लोकसभा में हनुमान बेनीवाल कम वोटों से जीते बांगड़ा के चुनाव प्रचार नहीं करने के कारण, तब तो भाई बांगड़ा को कंट्रोल रखना चाहिए, उनकी पूछ होनी चाहिए। अगर उनके निष्क्रिय होने से इतना फर्क पड़ता है कांग्रेस को, तब तो वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन अब ये चीजें कहने की होती है, देखिए इसके पीछे कुछ और ही कारण होते हैं, सबके अपने अपने मुफाद होते हैं, सामान्य बात है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, हर कोई पद चाहता है, सब ये चाहते हैं कि मुझे पद मिले, शिकायतें भी होती, सब कुछ चलता रहता है। और लेकिन जो आरोप है, उन आरोपों को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर या जिस नेता पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई में वो आरोप सही है? क्योंकि नागौर में 10 कांग्रेस के पदाधिकारी मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जो हर बैठक में, जो हर कार्यक्रम में, हर प्रदर्शन में मौजूद रहते हो। उनमें वही नाम है जिसकी शिकायत की गई है। और बाकी के जो मुस्लिम बंधु है शहर के, जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, वो हमेशा हर प्रदर्शन में मौजूद रहते हैं। लेकिन बाकी के लोग क्या वो मौजूद रहते हैं? ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब ये कांग्रेस का अपना पक्ष है, कांग्रेस किसे बनाएगी किसे नहीं बनाएगी, और शिकायतकर्ताओं के भी देखिए अपना पक्ष होता है सबका। अब इसमें जो मांग की गई है वो ये कि मंजू मेघवाल, रामचंद्र जारोड़ा, रघुवेंद्र मिर्दा, राजेंद्र फिरोदा, रुस्तम प्रिंस, इनमें से किसी एक को बना दिया जाए, ये मांग करी गई है। और शिकायत की गई है हनुमान बांगड़ा की। और जो नाम भेजे गए थे उसमें हनुमान बांगड़ा, राघवेंद्र मिर्दा, बिंदु चौधरी, रामचंद्र जारोड़ा, रुस्तम प्रिंस और राजेश सांगवा, ये नाम एआईसीसी में गए थे छंटनी होकर। आवेदन तो बहुत सारे लोगों ने किए थे, लेकिन लास्ट में छंटनी होते होते ये इतने नाम गए। अब जो लेटर इस तरीके से जो जारी हुआ है वो बड़ा, अब देखिए राजनीति में ये सब चलता है। और ये भी शिकायत की गई है कि हनुमान बांगड़ा जब परिवक्षक जिले के दौरे पर थे तो परिवक्षक के साथ रहे वो उनकी गाड़ी में, और इससे हो सकता है कि परिवक्षक प्रभावित हुए हो, उनकी निष्पक्षता नहीं रही हो। इस तरीके का सवाल भी उस लेटर में खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर नागौर कांग्रेस का जिलाध्यक्ष का जो पद है, इस पर जमकर रस्साकसी हो रही है, रस्साकसी चल रही है एक राजनीतिक परिवार के नौजवान नेता और हनुमान बांगड़ा के बीच। ये बड़ी साफ चीज है, इसमें कोई ज्यादा कोई किंतु परंतु है नहीं। अब देखना ये कि इन दोनों में से कोई एक बनेगा या इन दोनों के
इस टकराव के कारण कोई तीसरा बनेगा। ये तो जब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन सवाल जो खड़े किए उन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो इसके लिए कोई हनुमान बांगड़ा जिम्मेदार थोड़ी माने जाएंगे। अभी तो हनुमान बांगड़ा को कुछ समय पहले कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया था। जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, जो पहले जिलाध्यक्ष रह चुके, जो कई कई बार विधायक रहे, कई कई बार मंत्री रहे, जिम्मेदार तो उनको माना जाएगा। जो नौजवान है उनको भला कैसे जिम्मेदार माना जाएगा? ये तो अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए ना तो राघवेंद्र मिर्जा को जिम्मेदार मान सकते, उनको भी जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि उनके पास भी कोई बड़ा पद नागौर में रहा नहीं, ना उनको भी टिकट मिली, और ना हनुमान बांगड़ा को जिम्मेदार मान सकते, ना रामचंद्र जारोड़ा को जिम्मेदार मान सकते। तो अच्छा, मंजू बागमार को, मेघवाल को भी क्यों जिम्मेदार माने? उसके बाद जाकिर केशव जिलाध्यक्ष बन गए। रुस्तम प्रिंस को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते, वो मेड़ता में सक्रिय। राजेश सांगवा को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते। अब कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है, तो कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसके लिए जिन्होंने अभी आवेदन किए या जिनकी अभी छंटनी हुई, उनको उनमें से किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार जो माना जा रहा है इस लेटर में, वो कितना सही है कितना गलत है, ये तो देखो कांग्रेस के कार्यकर्ता या जनता तय करेगी। लेकिन ये लेटर है और ये चर्चा का विषय बना है। और इससे एक बात भी पता चलती है कि अगर कोई आम घर का भी कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता या कोई नौजवान अगर प्रयास करता है राजनीति में, तो उसके प्रयासों के कारण बड़े राजनीतिक परिवारों को परेशानी भी हो जाती है। ये मामला बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है कि अगर कोई मेहनत करता है राजनीति में, भले ही उसको समय लग सकता है, परेशानी आ सकती है, लेकिन वो बड़े राजनीतिक परिवारों की नींवें हिला सकता है, या बड़े राजनीतिक परिवार इन नौजवान कार्यकर्ताओं की वजह से परेशानी में भी आ जाते हैं, क्योंकि फिर उनके पद मिलने में परेशानी आती है। और कोई बांगड़ा का कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड तो है नहीं, खुद का ही जो बना बनाया है, तो इससे एक चर्चा का विषय नागौर जिले में इस वक्त बना हुआ। अब बनेगा कौन, ये तो समय की बात है, लेकिन लेटर में जो बात लिखी हुई वो कुछ चौंकाने वाली है। तो आज के कोई जो प्रयास कर रहे हैं जिलाध्यक्ष बनने के लिए, इन नेताओं में से किसी को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते कि कांग्रेस कमजोर हुई इसके लिए। ना तो राघवेंद्र मिर्जा इसके लिए जिम्मेदार हो सकते, ना हनुमान बांगड़ा हो सकते। जो पुराने नेता है कांग्रेस के, जिनकी कहीं ना कहीं चूक रही होगी, तभी कांग्रेस कमजोर हुई है नागौर जिले में। तो इसके लिए आज जो प्रयास कर रहे हैं उनमें से किसी को जिम्मेदार ठहराना ये कितना सही है कितना गलत, अब इस पर हम लोग तो क्या कह सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम लोग ही इस पर कोई बात रख सकते हैं, लेकिन ये चीज इस वक्त नागौर जिले में चल रही है। कुल मिलाकर राघवेंद्र मिर्जा और हनुमान बांगड़ा, इन दोनों में से एक जिलाध्यक्ष बनेगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। और जिस तरीके से शिकायत हुई है उससे यह भी प्रतीत होता है कि हनुमान बांगड़ा के चांस बहुत ज्यादा है जिलाध्यक्ष बनने के। शायद इसी कारण रोकने के लिए अब ये प्रक्रिया इस्तेमाल की जा रही है। अब समय बताएगा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। पिछले दिनों जो पर्यवेक्षक आए थे वो फीडबैक लेकर जा चुके हैं। उस फीडबैक में भी बांगड़ा का नाम बहुत स्तर पर जो फीडबैक लिया गया उन सभी जगहों पर आया था। एक दिन सर्किट हाउस में जो बैठक हुई थी उसमें नागौर के पत्रकार भी मौजूद थे जिनसे पर्यवेक्षकों ने चर्चा की। वहां भी मोटे तौर पर जो नाम निकला वो हनुमान बांगड़ा का निकला था। अब बनाएंगे किसे, ये देखिए कांग्रेस का अंदरूनी मसला है, लेकिन ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है और चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार।